हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट पे। और हिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कैसे ये आपके लिए फायदेमंद है एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट और जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात, हिस्ट्री सब्जेक्ट हर बच्चे ने 10th क्लास तक सबने पढ़ रखा है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने 10th क्लास तक ना पढ़ रखा। वो बात अलग है, किसी को बोरिंग लगा हो, किसी को इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो सब इससे 40 to 50% सब इस सब्जेक्ट से नोन होते हैं। कई ज्यादा अच्छे हो तो 60 to 70% सब इस सब्जेक्ट से नोन है। अब बात आती है, सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल लेते हो या ऐसे ही पढ़ते हो, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री सब्जेक्ट की, हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, और ये मैक्सिमम थ्योरिकल चीजें तो हर बच्चा जानता है। ये वाली चीज क्या कि किस तरीके से जो अर्ली मैन है, आदि मानव है, उसने अपनी लाइफ स्टार्ट की और हम अपने आप को किस तरीके से हम सिविलाइज्ड होते गए और हम मेडिवल एज में और फिर आगे चलकर आज मॉडर्न एज में जो टेक्नोलॉजिकल जो एज मानी जाती है, इसके अंदर हम किस तरीके से आज अपलिफ्टमेंट कराए अपने आप को और हम यहां तक पहुंचे हैं। तो ये तो हर चीज हर बच्चा जानता है, किस तरीके से हमारे सिविलाइजेशन में बदलाव देखने को मिला, हमारे कल्चर में देखने को मिला। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो प्रैक्टिकल इस सब्जेक्ट की खास बात क्या है, हमारी लाइफ में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने सुपर 30 भी मूवी देखी होगी तो उसमें भी एक बात आती है कि आप मैथ कर रहे हो तो डेली रूटीन में आप मैथ को, अपने सब्जेक्ट को अपनी लाइफ से जोड़ दें, उसको कोरिलेट कर दें। मैं यही बात आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ भी समझाना चाहूंगा कि आप इसको अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट कर दें। फिर देखिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने का पूरा नजरिया ही चेंज हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो एक बात, ये फ्रेज है बच्चों, जब जरूर हर बच्चे ने सुना होगा कि जो फादर अपनी लाइफ में मिस्टेक करता है 99.9% चांस होते हैं उसका लड़का भी सेम वही मिस्टेक करेगा। आप बोलोगे सर ये कैसे? हल्का है, जैसे मैं बताता हूं कि जो मिस्टेक नेपोलियन बोनापार्ट से हुई, सेम वही मिस्टेक होती है एडोल्फ हिटलर से, जबकि दोनों के बीच में कितना लंबा चौड़ा टाइम पीरियड का डिस्टेंस था। फिर बात आती है बाबर की। जैसे आपको पता होगा 1999 में जो करगिल वार हुआ था, उसमें ये इम्पॉसिबल वार था क्योंकि वो इतनी ज्यादा हाइट पे जो पाकिस्तानी रेंजर्स है वो वहां बैठे हुए थे और हमारी हाइट मतलब हम बिल्कुल लो साइड से हमने ये साथ करना था। तो उसके बावजूद हमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना डाला। तो उस टाइम के जो जनरल थे, तब जब वो उनको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलने जा रहा था, तब उनसे पूछा गया कि आपने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे चेंज कर दिया, पॉसिबल में कैसे तब्दील कर दिया। तो उन्होंने बात बोली कि सर ये कुछ नहीं, जो भी मैंने कुछ सीखा ये मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से सीखा। और हिस्ट्री में भी कहां से? बाबर से। बाबर किस तरीके से तुगलुमा पॉलिसी पद्धति लेकर आया था, पानीपत के वार में की बात बता रहा हूं मैं आपको। या उससे पहले भी जो उसने बारूद का यूज किया, तो इससे पहले कभी किसी इन वॉर से पहले कभी किसी ने बारूद का यूज ही नहीं किया। उसी का जो टेक्निकल, अगर मैं बात करूं टेक्निकल साउंड ग्रुप की बात, जो फोर्स तो पे चलाने का जो तरीका था वो उन्होंने यहीं से ही कैप्चर किया। अब बात आती है हिस्ट्री की कि इसको क्लासिफिकेशन किया जाए, इसका वर्गीकरण किया जाए। तो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, अगर मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। जो एंशिएंट हिस्ट्री है बच्चों, वो हमारी टिल 712 एडी तक का उसका टाइम पीरियड है। फिर अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है 712 से 1206। मेडिवल हिस्ट्री 1206 से 1707, जब औरंगजेब की डेथ हुई वहां तक का जो टाइम पीरियड है वो मेडिवल हिस्ट्री में आता है। फिर आती है बात मॉडर्न हिस्ट्री की, इसका टाइम पीरियड 1498 टू 1947। ये इसका जो है वो टाइम पीरियड है। अब सबसे पहली बात आती है, मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी बता देता हूं बच्चों। प्राचीन भारत, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री जिसे हम बोल देते हैं अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है, पूरा प्राचीन मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इनके अंदर जो भी चीजें हमारी इसके अंदर आई, पहले मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूं। यहां से हमारा
इसका क्लासिफिकेशन किया गया, किस तरीके से इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। मेन आपने हर बच्चे ने हिस्ट्री के अंदर एक ही चीज नोट करनी है, चेंजेस, इसके अंदर बदलाव क्या है। जिस बच्चे ने बदलाव पकड़ लिए उसके लिए हिस्ट्री बिल्कुल इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। और रही बात इसके बोर सब्जेक्ट कहने की, कई बच्चे कहते हैं सर ये हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है या लेंथी सब्जेक्ट है, ये दो बातें जरूर सुनने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज की मेरी गारंटी कि हिस्ट्री जैसा बिल्कुल भी जैसा समझा जाता है वो सब्जेक्ट नहीं है। ये इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको दूसरा नहीं मिलने वाला, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। दूसरी अगर मैं बात करूं इसकी कि लेंथी सब्जेक्ट है, लेंथी सब्जेक्ट बच्चों इसको बनाया गया है, इसका जैसे मैं मानता हूं कि इसके चैप्टर बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना है नहीं जितना इसको लेंथी आपने समझा इस चीज को। बस अगर आपने इसके अंदर चेंजेस देख लिए, चेंजेस नोट कर लिए, तो हिस्ट्री जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे सबसे पहले स्टोन एज आता है जिसे हम पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल के बाद आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशंस, फिर चाल्कोलिथिक पीरियड, उसके बाद आता है हमारा ऋग वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड जिसे हम उत्तर वैदिक काल भारत बोलते हैं। उसके बाद 16 महाजनपदा है, फिर रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर इनका आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, सीक्वेंस से अंदर चेंजेस पता है तो इसके जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा, आपको बहुत इजी लगेगा ये चीज। अब चलते हैं आगे। इसका मैं क्लासिफिकेशन यहां पर मैं वर्गीकरण तो कर दिया, अब आपको मैं पीढ़ी के अकॉर्डिंग बताता हूं मैं कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। जैसे बच्चों हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज एंड हिस्टोरिकल एज, ये तीन स्टेज है बच्चों जिसमें हमने हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। पूरा ऐतिहासिक काल, प्रोटो ऐतिहासिक काल जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और लास्ट में ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पहुंचने के लिए हमें तीन में से दो चीजें चाहिए होंगी। पहला, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, सेकंड नंबर पे स्क्रिप्ट, थर्ड नंबर पे आपके पास आता है हमारा फॉरेन डिस्क्रिप्शन। ये तीन स्टेप हैं आपके। तो बच्चों जो प्री हिस्टोरिकल एज है इसमें वन एंड ओनली हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, क्योंकि अर्ली मैन दे वर इलिटरेट, उनको पढ़ना नहीं आता था। तो टोटली जो चीजें हैं आर्कियोलॉजिकल, जैसे उनके कौन से वेपन्स थे, उनके जो उनके वेपन्स थे वो मेड बाय द स्टोन, जो उनके स्टोन से जो चीजें मिली हैं वो टोटली उसके ऊपर बेस्ड है। हमें उनका इस बारे में पता चल पाया। अर्ली टाइम पीरियड है जो आदि मानव का। प्रोटो के अंदर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले, स्क्रिप्ट भी मिली, बट परंतु लेकिन किंतु मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था बच्चों कि तीन में से दो चीज अगर हम आपको मिलेगी तो हम मूव कर जाएंगे हिस्टोरिकल एज में। बट उसके बावजूद भी हम प्रोटो हिस्टोरिकल एज में है। व्हाई? क्योंकि बच्चों टिल टुडे वी कांट रीड दैट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, दैट्स व्हाई हम इसको रख देते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एज में। और लास्ट में हम चलते हैं हिस्टोरिकल एज में। हिस्टोरिकल एज में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले, स्क्रिप्ट भी मिली और फॉरेन डिस्क्रिप्शन भी मिला। इसमें थोड़ा सा मैं आपको स्क्रिप्ट के बारे में बता देता हूं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सबको पता होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। स्क्रिप्ट लिपि। बच्चों विदाउट स्क्रिप्ट यू कांट रीड, यू कांट लिसन, यू कांट से एनीथिंग एल्स। तो लिपि तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, मुझे कमेंट में जरूर बताना बच्चों। जैसे आपको पता होगा हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। बट मैक्सिमम मुझे यहां हमेशा पता चलता है इंग्लिश की स्क्रिप्ट कोई नहीं पता पाता। आप जल्दी जल्दी गूगल चेक करोगे, उससे पहले मैं बता देता हूं कि इसकी जो स्क्रिप्ट है इंग्लिश की वो है बच्चों लैटिन, जिसे हम रोमन भी बोल देते हैं। अब
इसके बाद चलते हैं हम स्ट्रेटजी, किस तरीके से पढ़ा जाए हिस्ट्री सब्जेक्ट में, मैक्सिमम नंबर्स कैसे लाए जाएं। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा और नोट्स कैसे बनाए जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट्स, क्योंकि बच्चों प्रीलिम्स की जो नोट्स हैं वो तो टोटली फैक्चुअल है ही हैं, लेकिन अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूं या मेंस की बात करूं तो इसमें हमको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं आपमें, सबसे पहले आपको इसमें मैं बताता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें हमेशा नोट रखने हैं चेंजेस, बदलाव। आपने मेन चीज इसकी ही पकड़नी है, बदलाव की क्या क्या चेंजेस आए। जैसे सबसे पहले बच्चों यहां तो सबको पता होगा कि सबसे पहले पाषाण काल, पाषाण काल के बाद हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। थर्ड नंबर पे ये मैं आपको सिर्फ एंशिएंट इंडिया का बता रहा हूं इस टाइम बच्चों, पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद फिर हमारा चालकोलिथिक पीरियड है, चालकोलिथिक पीरियड के बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद हमारा 16 महाजनपद, 16 महाजनपद के बाद फिर हमारा रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक बदलाव जो हमें रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिला। ये टाइम पीरियड है, इसका मैं हल्का सा मैं बता देता हूं बच्चों। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड है ये बच्चों 3 पीरियड में डिवाइडेड है। पहला प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड, फिर मैच्योर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन और पोस्ट मैच्योर, ये 3 पीरियड हैं इसके, जिसकी मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी की सभ्यता की। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है हमारा 3600 टू 1500, ये टाइम पीरियड है इसका। ये माना जाता है 1500 टू 1000, ये बीसी में चल रहा है, बीसी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी, और ये 600 बीसी से आगे वाला टाइम पीरियड, और इसी दौरान हमको 600 बीसी के अराउंड रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलोगे, जब हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। फिर मैं बताऊंगा कि आपको इसमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए भैया, इसके रीजन पता होने चाहिए कि अगर रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसके पीछे रीजन क्या थे, आखिर उस टाइम ही क्यों स्टार्ट हुआ। जैसे अगर मैं जैनिज्म की बात करूं तो जैनिज्म में भी मैं आपको बताऊंगा कि जैनिज्म में ऐसा बोला जाता है कि 24 तीर्थंकर है। क्या अगर हम इसको ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या ये वैलिड थे? 16 महाजनपद तो आपको मैं बताता हूं अभी, लेकिन जैन धर्म की बात करूं जिसमें 24 तीर्थंकर्स की बात की गई है, तो हर आदमी अगर एवरेज 100 ईयर्स जिया होगा तो 24 तीर्थंकर, इसका मतलब 2400, और ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ अराउंड 600, तो 2400 और 600 3000 बीसी, और 3000 बीसी में हमें कहीं भी जैनिज्म देखने को नहीं मिला। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा उस टाइम की बातें कि 24 तीर्थंकर क्या है, मिथ है कि क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो ये चीजें हैं बच्चों, इसमें हम हिस्ट्री पे यही चीज बात करेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इसी चीज पे होगा कि किस तरीके से जो अर्ली मैन है उसकी लाइफ स्टार्ट हुई, और इस लाइफ से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आइस एज से। आइस एज के बाद किस तरीके से इरेक्टस आया, फिर आया हमारे पास निएंडरथल, फिर क्रो-मैग्नोन, फिर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस के बाद फिर स्टोन एज स्टार्ट हुई वहां से, उसके बाद ये सारी चीजें हमारी चलने लगी। तो हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस रिगार्डिंग
दिस, तो आप में से जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। आप मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। एंशिएंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हमारा बिल्कुल यहां से टॉपिक से स्टार्ट होगा बच्चों। तो लेट्स प्रिपेयर। ओके, बाय।